आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन का सलूशन। आज हमारी आगे की क्लास जो आज की क्लास है उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे। और एक एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आने वाले एग्जाम्स, ये सब अपडेट क्वेश्चंस हैं जो अभी 2021 और 2020 में पेपर हुए हैं। हम आपको बताएंगे उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, उसको कम समय में कैसे सोच सकते हैं और उसको कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचना प्लस सॉल्व करना विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ये आपको टेक्निक में सिखाऊंगा आज के वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप देख रहिएगा और वीडियो देख करके उसको शेयर जरूर कर देना आप सभी। तो सबसे पहले और दूसरी बात, ये हमारा नंबर है कोचिंग का ऑफलाइन क्लासेस का 9415999932। जिस बच्चे को ऑफलाइन क्लास पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, वो बच्चा इस कोचिंग में आकर के MMM एजुकेशनल हब आकर के अपना बैच ज्वाइन कर सकता है और इस नंबर से इंक्वायरी ले सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज की लैंग्वेज इंग्लिश है, आप लोग परेशान मत होना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में होगा, उसका अर्थ मैं बता दूंगा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, कहता आ सर्किल, एक वृत्त में इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC। एक जो सर्किल है किसी त्रिभुज में बनाया जाता है। टचेस द साइड AB BC एंड AC एट द पॉइंट RPQ। बहुत ध्यान समझना, मतलब त्रिभुज में एक सर्किल बनाते हैं। अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उसके अंदर टच करता हुआ बन रहा है। देखो ध्यान से, जैसे ये कह रहा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC, बहुत ध्यान समझना, और कहता है कि इसको टच कर रहा है, कैसे? इंटरनल टच कर रहा है, ऐसे। ये बात समझ गए? अब देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगी। अब कहता है कि इसको AB को टच कर रहा है R पर, ये R हो गया। इसका यहां पे ऑप्शन जो है 30 कर लेना है, 30। ये पॉइंट नहीं होगा किसी में। 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। अब देखो ये R हो गया, BC पर किस पे है, ये RP हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। अब अच्छी देखो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको जल्दी लगाओगे आप। हम जानते हैं किसी सर्किल में अगर बाहर पॉइंट्स, बाहर से इस पर टेंजेंट डालते हैं तो इनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। अब ये तो मैंने बोल दिया आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपस में अगर ये बराबर होती है तो ये समझ लो कि बराबर अगर होती है तो क्यों होती है। तो चलिए बात करते हैं, ऐसा हर चीज को समझेंगे, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो यहां पॉइंट है, आप यहां टच करेगा 90 डिग्री, ये भी सीख लो। जहां सर्किल को टेंजेंट स्पर्श करता है और टेंजेंट सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर स्पर्श करता है, और सर्किल इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है बच्चों। तो एक सर्किल पर एक पॉइंट को टेंजेंट स्पर्श करता है, वह पॉइंट पे 90 डिग्री होता है। ठीक, अब ये देखो ये भी 90 डिग्री है। जब हम समझ गए दोनों 90 डिग्री हैं, ये तो इसको मिला देंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में देखो, अगर एक एंगल बराबर है और ये रेडियस बराबर है और एक दो भुजाएं बराबर, ये कॉमन साइड है और ये रेडियस बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, मतलब साइड एंगल, साइड मतलब हो गए कॉन्ग्रेंट, का मतलब होता है सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और संगत कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है और करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर का एंगल समान होता है, दोनों वाइस वर्सा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे हमें AQ जो दे रखा है 4.5, अगर ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा, 4.5 होगा। आई बात समझ में? अब अगर ये 4.5 है, अब इधर आ जाते हैं। अब हमको दे रखा है उसने क्या, PC दे रखा है, PC। तो PC अगर ये कितना दे रखा है, ये भी 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा, क्योंकि इस पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब बात करते हैं हम, ये BR की 6 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। बस कुछ नहीं करना था, हमसे पूछा देन द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, 4.5 कितना हो गया, ये 9 हो गया, ऐसे ये 9 हो गया, 9 कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस ये 12 हो गया, और बराबर कितना हो गया, पूरा 30 आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो एग्जैक्ट ये तरीका है। अब पेपर में कैसे करोगे, एग्जाम में अब पता है ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है,
ये थ्योरी पूरी पता हो गई। अब ये 10 सेकंड में कैसे होगा, तुरंत वहीं पर ये और ये ऐड कर लीजिए। ये हो गया 9 और 9 6 कितना हो गया 15, उसका डबल कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी ये लेंथ होती है, अगर ट्रायंगल को है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल बन रहा है और ये पेपर में 2021 में पूछा गया सवाल है, तो जल्दी कैसे होगा, इन तीनों को ऐड करके क्या कर दो, सीधा डबल कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो तुरंत मुजमानी क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है, कितना आएगा 15, उसका सीधा डबल कर दो, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत प्यारा सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आ ट्रक, मतलब ट्रक का समझते होगे, इसको हिंदी में भी ट्रक कहते हैं और इंग्लिश में भी ट्रक कहते हैं। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, मतलब एक निश्चित चाल से एक ट्रक 384 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। कहता है कि अगर वो अपनी चाल 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 16 किलोमीटर पर आवर, अगर वह अपनी चाल 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, इट विल टेक 2 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसी दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। और सीधी बात है, अगर हम चाल को घटा देंगे तो समय क्या होगा, ज्यादा होगा, और चाल बढ़ा देंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। चलिए बात करते हैं इस सवाल को कैसे करना होगा। तो कहता है कि सेम डिस्टेंस, तो 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, अब उसका 75% कितना होगा। अगर इसको समझते हैं पहले, अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें तो बेसिक कैसे लगाते हैं, बहुत ध्यान समझना, इसका बेसिक कैसे लगाते हैं। तो दूरी कितनी है, 384 है, कितनी है, 384 है। और चाल हम कितनी मान लें, पहले चाल हम मान लेते हैं, पहले अगर चाल कम होती है समय ज़्यादा होता है, तो यहाँ हम मान लेते हैं x माइनस कितना 16 और माइनस कितना होगा 384 बटा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन बेसिक नीचे एलसीएम लो, सॉल्व करो, आप बवाल में पड़ जाओगे। लेकिन कितना होशियार है पेपर को सेट करने वाला, उसने कहा 75 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अगर आपका सीधा स्पीड दिया होता आप सीधे पुट करके सेटिस्फाई कर देते, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया है। वो क्या कर रहा है, उसमें जो है उसने चाल क्या किया है, उसने चाल क्या किया, 75% कर दिया है। अब एक चीज देखो यहाँ, तो अब देखो यहाँ अगर हम 75% लेते हैं, सबसे पहले समझो, तो अगर 45 को लेते हैं, भाई ऑप्शन चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। फिर दूसरा तरीका, हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। तो हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, अगर हम 45 लेते हैं तो ये 3/4 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू 45, तो 60 होना चाहिए। अगर हम यहाँ 60 लेते हैं, अगर यहाँ 60 लेते हैं और यहाँ 60 में 16 गया, तो ये आपका बचेगा 44। तो देखो क्या 44 से इसको डिवाइड करने पर इसका फैक्टर क्या बनेगा 11। बहुत जो हम बोलते रहे वही आपको सोचना है, जो हम बोलेंगे वही आप सोचोगे, और पेपर में बिल्कुल ऐसे ही सोचना है जो हम आपको बता रहे हैं। 44 आएगा, 60 यहाँ 60 हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी 60, 16 हटा दो कितना 44, 44 का फैक्टर होता है 11, और 11 एक प्राइम नंबर होता है, कभी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि ऊपर क्या है वो 11 से कटेगा नहीं, 11 तो यहाँ 33 और ये बचेगा तुम्हारा 5, 11 से नहीं कटेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, गलत हो गया। बात करते हैं 54 की, 3 की वैल्यू 54 है, 18 चुक 72, कितना आएगा 72। अगर यहाँ हम 72 लेते हैं तो यहाँ 72 में 16 घटाओ, तो 72 में 16 घटाओगे आपका आएगा 72 में 12 4 16 56 आएगा 56। अब देखो इसका फैक्टर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, क्या बन रहा है 7, क्या 7 से कट रहा है, 7 पचे 35 और 35 3 34, नहीं कट रहा है। 7 भी एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर। तो अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर बन जाता है, या तो प्राइम नंबर सीधे बन जाए, या ऐसा ऑप्शन जिसका फैक्टर प्राइम नंबर है, अगर उसका जो है सब्स्टिट्यूट ऊपर नहीं है, मतलब उससे नहीं कट रहा है, तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये थ्योरी होती है और यही सबसे आसान थ्योरी होती है अगर आपको एग्जाम में हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब आते हैं 48 पर, 48 रखते हैं, 3 की वैल्यू 16 हो गई और 4 की वैल्यू 64 हो गई। अब यहाँ आते हैं 64, x का मान कितना हो गया 64। जब यहाँ आते हैं 64 में जब 16 घटाते हैं तो वहाँ 16 50 14 हो गया 2 48 हो गया, कितना हो गया 48। अब 384 बटा कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48, और माइनस 384 बटा कितना हो गया 64 हो गया। अब देखो ये वाला ऑप्शन है 48। अब 48 जो है 16 से काटो, 16 3 48 और 16 दूनी 32, 16 चौको 64, 3 से काटा 8 हो गया। अब देखो यहाँ 6 बार जा रहा है, 16 चौको 64, 16 दूनी 32 है ना,
ये 4 हो गया और 4 छंग, तो कितना डिफरेंस है 2। हिट एंड ट्रायल से ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, 48 हो गया। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे। ये तो हो गया आपका हिट एंड ट्रायल। अच्छा, बेसिक इक्वेशन यहां मत बना देना, बेसिक इक्वेशन बनाने से क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां x का फैक्टर करने पड़ेंगे, x स्क्वायर बनेगा, x के फॉर्म में द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आपके लिए घातक हो जाएगी। यही सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इसको लगाइए, इस पर प्रैक्टिस करिए। मैंने जो बोला है 45 कैसे किया, 3/4, मैं फिर दोबारा समझाता हूं। ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 75% हमसे बोला है, ये 3/4, इसका मान होता है 3/4। 75% को हम बच्चों कहते हैं 3/4। 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 60। अगर हम यहाँ 60 लेते हैं, 60 में 16 गया, तुम्हारा बचेगा 44। 44 का फैक्टर होता है 11, 11 से नंबर कटेगा नहीं, पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है 54, 54 3 की वैल्यू 18, 18 आ जाएगी, 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 72। ये अगर ये 72 है तो 72 में 16 हटाएंगे तो ये तुम्हारा 56। 56 का फैक्टर होता है 7, 7 से नंबर कट नहीं रहा है, प्राइम नंबर, हमको प्राइम नंबर ढूंढना है, मतलब सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बात करते हैं 48। अच्छा देखो 42 भी नहीं होगा, कैसे, 42 का फैक्टर, अगर 42 3 की वैल्यू है 14 चौको 56, 3 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा 14, 4, ये 56 हो जाएगा। अब 56 जब यहां आ जाएगा तो इसका फैक्टर भी 7 हो जाएगा, तो 42 भी नहीं होगा। अब देखो 3 ऑप्शन ऐसे कट गए और ये आंसर बिल्कुल हो गया। आपकी यही जो प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के तहत आप नौकरी पाएंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, चाहे कितना बेसिक सीख लें। अगर आज के ज़माने में आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है, जैसे हिट एंड ट्रायल, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है और प्लानिंग के तहत उस पर बिल्कुल अटैक मार देना है। विद इन टाइम 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मार देना है। मुझे समझाना था, नहीं तो मैं 10 सेकंड में इसका उत्तर मार देता सीधा, जिस प्लानिंग से मैं आपको समझा रहा हूं। बात करते हैं इसकी दूसरी प्लानिंग क्या है। जैसे 384 किलोमीटर है, कितना है 384, तो क्या करते हैं 384, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस ले लेंगे और स्पीड का डिफरेंस कितना है 16 है और समय के डिफरेंस से भाग कर देंगे, तो ये आएगा तुम्हारा 8 आएगा, 8 चौक 32 हो गया, 8 अट्ठाई 64 और 64 3 67 हो गया, 8 तो 24 हो गया और 24 और 6 कितना 30। अब हमें 2 स्पीड ऐसी लेनी है जिसका मल्टीप्लाई 16 के अंतर पर ये हो जाए। इसके 16, ये शॉर्टकट मैं सभी बच्चों को सिखाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, और ये लगातार 3 साल से पेपर में आ रहे हैं। मेरे यहाँ के बच्चे इसको सॉल्व करते हैं और फटाफट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप भी पढ़िए इस तरीके को और आप सेलेक्ट हो जाएं। तो ये 16 के अंतर पे तोड़ देते हैं। तो 16 के अंतर पर तोड़ने के लिए आपके पास ऑप्शन है, क्या है आपके पास ऑप्शन। तो जैसे मान लो आपका आंसर क्या था 48 था, अगर 48 था, अभी देखो आंसर क्या था आपका 48 था, अगर 48 था तो 48 क्या था 75% था, मतलब 3 की वैल्यू 48 मतलब 64। अगर ये स्पीड कितनी 64 है और 16 इसमें हम घटा देते हैं, तो 16 घटाते हैं 64 है तो 50 और ये तुम्हारा कितना 48। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई यही होता है। तो स्पीड कितनी है, ओरिजिनल कितनी है 64 है, हमें 64 का 75% चाहिए 3/4, तो कितना आएगा 16 और 16 कितना हो गया 48, एग्जैक्ट आंसर हो गया। इसका मल्टीप्लाई कैसे चेक करेंगे, देखो 8 चौक 32 2 हो गया, कैरी हो गया 3, 8 छंग 48 और 4 चौको 16, और जैसे जोड़ेंगे उसमें 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, आखिरी में 7 आ जाएगा। देखो 8 छंग 48 हो गया 16, तो 48 और 16 जोड़ोगे तो 8 से 14 हो गया, और 4 में जब 3 जोड़ेंगे क्या बना 7। 2 डिजिट अगर मिल जाती हैं तो एग्जैक्ट आंसर होता है। मैं दोबारा फिर कहता हूँ, सुनो, दूरी लेंगे, क्या लेंगे दूरी, ये क्या लेंगे स्पीड का डिफरेंस, या क्या लेंगे टाइम का डिफरेंस। ऊपर स्पीड का डिफरेंस, डिस्टेंस इनटू स्पीड का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, लिख लो कहीं कॉपी पर, डिस्टेंस इनटू स्पीड का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस। उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो 2 चालों का गुणा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स, पहली वाली और बाद वाली। अगर बढ़ रही है तो भी और घट रही है तो भी, तो यहाँ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 16 किलोमीटर पर आवर, तो कोई तो रही होगी। तो ये प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, एक x गुणे x माइनस 16, इसका प्रोडक्ट है 3272। ये या इसके स्क्वायर रूट के पास चले जाओ, ये किसके स्क्वायर रूट के पास होगा, तो स्क्वायर रूट देखोगे तो ये 5 छक्का 30, ये तुम्हारा लगभग 55 के ऊपर जाएगा, 55 के ऊपर जाएगा। जब 55 के ऊपर जाएगा, एक 55 से ऊपर होगा, एक 55 से नीचे होगा, और हमें लाना लास्ट में 2। तो 2 कब आता है, जब या तो 8 होता है, क्या होता है आखिरी में 8 और 4, बाकी बहुत नंबर होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है 50 के ऊपर जाना है, 50 के नीचे, 16 के डिफरेंस पे। तो कितना होगा 64 और ये कितना होगा 48, इसी में 16 का डिफरेंस है।
बात समझ गए। तो ये इतना तो यार सोचना पड़ेगा, और इतना नहीं सोच पाओगे तो फिर जानते हो क्या करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा कितना किलोमीटर दूरी है, ये तुम्हारा है 384। जो बच्चे नहीं सोच पाते हैं उनके लिए देखो, उनको ये करना पड़ता है x - 16 - 384। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अब उनके लिए ये करना पड़ता है, x फैक्टर वही करना पड़ता है, नीचे एलसीएम लिया, अब ऊपर गुणा किया, 384x करना सब वही है, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा बच्चा, बराबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर x बराबर सॉल्व करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ नहीं करना है, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसी से आपको सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की एज की बात कर रहा है। 4 years एगो मतलब होता है 4 साल पहले। रेशियो क्या था 4:5, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं 4 वर्ष पहले, 4 years बिफोर, 4 वर्ष पहले ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 4:5 है। अब कहता है 8 वर्ष बाद, आफ्टर, ये बिफोर की बात कर रहा है, ये बिफोर की बात कर रहा है और ये आफ्टर की बात कर रहा है। और ये रेशियो बन रहा है तुम्हारा 11:13। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज बताओ, यहाँ पे यहाँ डिफरेंस कितना है। मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन लगाने हो तो जब बिफोर की बात करे, बिफोर की बात करे, आफ्टर की बात करे, आफ्टर की, तो इसको ऐड कर देना। आफ्टर की बात करे, बिफोर की बात करे, इस चीज को रिवर्स कर दे तो भी प्लस कर देना। अगर बिफोर की बात करे और बिफोर, दोनों बिफोर हो तो डिफरेंस लेना, डिफरेंस, और दोनों आफ्टर हो तो भी डिफरेंस लेना, तो भी क्या लेना, डिफरेंस लेना। तो यहां देखो अपोजिट है, बिफोर की बात कर आफ्टर, तो यहां कितना हुआ 8 4 12 प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां का डिफरेंस बराबर नहीं है। जब भी अगर यहाँ का डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ 7 का है, यहाँ पर 8 का है, कभी भी डिफरेंस अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या करते हैं, ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या रेशियो बना 8:10 और ये बना 11:13, है ना। तो ये रेशियो कट हो जाएगा। अब नया रेशियो बन गया। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 3, 3 की वैल्यू कितनी है 12। बहुत ध्यान समझना, यहाँ का जो डिफरेंस है 3, उसी की वैल्यू है ये 12। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब देखो हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान बोला है बेटा, 4 साल पहले कितना होगा, तो ये 10 8 कितना है 18 है, 1 की वैल्यू 4, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, मतलब 72 ईयर के दोनों कहे हैं 4 साल पहले हैं। अगर हम बात करें इस समय की, अगर हम और आप, जो बच्चा सामने पढ़ रहा है, आप और हम दोनों 4 साल पहले दोनों की एज का सम मान लो 72 वर्ष था, तो आज हम दोनों क्या होंगे, 4 साल आप बढ़ जाएंगे तो 4 साल हम भी बढ़ जाएंगे, दोनों बढ़ जाएंगे 8 साल, और 72 में 8 साल हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। तो 72 और प्लस हम अगर 8 जोड़ते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अगर आफ्टर बिफोर है, अब देखो इसको जल्दी कैसे करोगे, मैं दोबारा फिर आपको समझाता हूं। ये पूरा नोट कर लेना, है ना, और मैं इसको हटा भी सकता हूं या साइड में कहीं लगा भी सकता हूं। तो 4 5 है, 11 13 है। अब देखो एक रेशियो है 4 5, एक रेशियो 11 और 13, और कितने साल पहले बोला है, एक बोला है 4 और 8। इधर देखो 4 साल बिफोर बोला है और 8 ईयर आफ्टर बोला है। तो क्या करते हैं, अगर रेशियो का मान निकालना है तो देखो ये भी तरीका होता है। यहाँ कितना अंतर है, 2 अंतर। अगर बराबर नहीं करना है, आपको कभी नहीं चेक करना है बराबर है कि नहीं है, आपको कभी नहीं देखना है कि डिफरेंस बराबर है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का है, इनटू यहाँ कितना डिफरेंस है 12 का है, अपान क्रॉस डिफरेंस ले लो, यहाँ कितना है 52 हुआ 52, ये कितना हुआ 55, डिफरेंस कितना हुआ 3, तो ये कितना है 4। तो ये जो वैल्यू आई, ये एक रेशियो की वैल्यू आई कितनी 8। ये तो यहाँ 5 4 9, 9 से इसको गुणा कर देंगे तो 9 × 8 कितना हो जाएगा 72। चूंकि ये कब है 4 साल पहले का है, तो 2 आदमी हैं तो प्लस 8 और बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 ईयर। आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो और ये जल्दी लगेगा,
बात समझ गए, और बहुत जल्दी इसका सलूशन आ जाएगा। चलो बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया सवाल है, इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आप मिनटों में कर दो, मिनटों नहीं सेकंडों में कर दोगे। मिनटों में करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, सेकंडों में करना है। देखो क्या कह रहा है, इफ डिक्रीजिंग 120, अगर इसका बेसिक लगाओगे तो आपको ऐसे लगाना होगा 120, ये घटेगा तो 100 पे घटेगा, क्योंकि परसेंट है ना, तो परसेंट कभी 120 पे नहीं चलता है, किस पे चलता है, 100 पे। तो बगल में 100 लिखना पड़ेगा तुम्हें, तभी बहुत लोग गलती कर देते हैं। डिक्रीजिंग क्या है, x% है, और ये बढ़ क्या रहा है, 40 बढ़ रहा है, कितना, ये 100 पे बढ़ेगा। अब पहले तो यहाँ से इसको हल करोगे जब, तो इसको हल करोगे तो आपका x% आएगा। कैसे हल करोगे, 120, ये 12,000 हो गया, कितना हो गया, 12,000 माइनस 120x हो गया, मतलब परसेंट में आएगा ये कितना हो गया, 4,000, और प्लस कितना हो गया, 40x हो गया। अब ये उधर ले आओ या उधर भेज दो तो 100 हो गया, 160x हो गया। इधर लाओगे 4,000, कितना हो गया, 8,000 हो गया। ये जीरो कैंसिल, 16 पंची 80, कितना आ गया, x बराबर आ गया 50%। x कितना आ गया, 50%। एक तो ये हो गया। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ इसको। देखो कभी भी अगर ये x% बढ़ रहा है, दूसरा x% घट रहा है, तो देखो ये किसकी बात कर रहा है, ये 120 की बात कर रहा है, और वो किसकी बात कर रहा है, 40 की बात कर रहा है। रेशियो कितना बनेगा, 3:1 बनेगा। अब बताओ 3 को घटाना है, 1 को बढ़ाना है, कहाँ बराबर होगा, 2 पे बराबर होगा। 3 को घटाना है, 1 को बढ़ाना है, कहाँ बराबर होंगे, 2 पे बराबर होंगे। अब बताओ कितना घटाए हैं, 1 घटाए हैं ना, तो 2, तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो 2 पे पहुंचा ना, 2 बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, बराबर। तो अगर हम देखें तो 3 ये है, कितना, 40 एक कम 40, और 40 3 120, कहाँ आएगा, 2। तो हम बढ़ाने वाले देखो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है किस पे, ऐसे देखोगे तो 2 पे 1, यहाँ से जाओ, 2 से ये है और 2 से ये है, ये बेस है तुम्हारा, तो 2 से 1 क्या हो गया, बढ़ा है, तो 1/2 कितना हो गया, ये 50% हो गया। या घटाया कितना हुआ, 1 घटाया किस पर, 2 पर, 2 को हमने बढ़ाया है, 2 को हमने घटाया है। बात समझ गया, तो 2 को बेस ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 से 1 घट गया, कितना हो गया, 50%। 2 से 1 बढ़ा है, 1/2 कितना होता है, दोनों तरफ से कितना आएगा, 50% आपका आ जाएगा। अब देखो क्या बोला है, अब बोला है 40 हो गया, देन x% ऑफ 210, तो 210 का कितना निकालोगे, 50% निकालोगे, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 5 कम 5, 105 आएगा, कितना आएगा, 105। अब बोला व्हाट परसेंट लेस x प्लस 20% ऑफ 180, तो 180 का 50-20 कितना हो गया, 70% निकालोगे, तो कितना आएगा आपका 8 7 56, या 8 7 कितना होता है, 126, 7 56 और 7 सब 126 ही होगा। तो 126 से कितना कम है, तो 126 से कम है 121, कितना कम है, 21 कम है, सॉरी कितना कम है, 21 अपान कितना, 126 गुणे कितना होगा, 100, गुणे कितना होगा, 100। अब इसको आप हल करो जरा, तो हल करोगे तो इसको 2 से काटो 6, 3 हो जाएगा, 2 से काटो कितना हो गया, 50, 3 से काटो 21, है ना, और 3 से काटो 7, ये 3 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3% आपका एग्जैक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया जा रहे हैं कैलकुलेशन वाले तगड़े तगड़े कि बच्चों का दिमाग वहाँ क्या होता है, धुआं निकलता है कानों से। जबकि ऐसा आपको नहीं करना है, आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को जल्दी समझ लो कैसे करना है। यहाँ पे x 50 हो गया, कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से करना है और बिल्कुल एग्जैक्ट आपका उत्तर आना चाहिए, समझ गए, स्पीड भी हो और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। आइए बात करते हैं, ये सवाल हर सेट में आता है और फिर मैं इसकी बात करता हूं, इसको जल्दी से बताओ। उसने कहा है कि ये नंबर है, कौन नंबर है, 985x3678y, 72 की बात कर रहा है। 72 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 8 होता है, दूसरा 9 होता है। दोनों के नियम हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसमें 8 से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, विभाज्यता चेक करते हैं, तो आखिरी के 3 नंबर चेक करते हैं। 2 के लिए आखिरी का 1 नंबर, 4 के लिए आखिरी के 2 नंबर, 8 के लिए आखिरी के 3 नंबर और 16 के लिए आखिरी के 4 नंबर। ऐसे ही 5 के लिए आखिरी का 1 नंबर, 25 के लिए आखिरी के 2 नंबर, 125 के लिए आखिरी के 3 नंबर, 625 के लिए आखिरी के 4 नंबर। ऐसे ही 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट, 27 के लिए सम ऑफ डिजिट, 81 के लिए सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर 8 भी है और 9 भी है। तो 8 के लिए देखो यहाँ पे,
तो 8 से काटोगे 8 9 72, कितना बच्चा 6, तो y का मान हो जाएगा 4, तभी कटेगा। 8 है 64, y आ गया 4। अब 9 से काटने के लिए सम काटना है, तो 9 8 17 और 17 5 कितना होता है 22, 22 3 कितना होता है 25, 25 6 कितना होता है 31, 31 7 कितना होता है 38, 38 8 कितना होता है 46 और 46 4 कितना होता है 50, तो 50 प्लस x बटा 9, तो ये भी 4 आ गया। तो y भी 4 और x भी 4, तो 4 चौको 16 माइनस 12 बराबर कितना उत्तर आएगा 4, ये वाला सही है, एग्जैक्ट आंसर है। देखे रहना आप लोग, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं से माइनर प्रॉब्लम हो जाए, बाकी ऐसा होगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा पूरा आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है और आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाए। और आप सभी पढ़ने के बाद लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो आपको मैं पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा, सीजीएल का, पूरा एमटीएस का, पूरा 10+2 का और पूरा सीपीओएसआई का, जितने पेपर इधर हुए हैं ये सब हम आपको सॉल्व करा देंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपका एग्जाम बहुत ज़बरदस्त हो जाए। बस आपको क्या करना है, तुरंत ही वीडियो को शेयर करना है और उसमें लिख देना है कि अब जो भी आपको लिखना है कि कैसा वीडियो है, कैसा कॉन्सेप्ट है, या मेरे बारे में जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूं, कहता है पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी। एफिशिएंसीज क्या होता है, क्षमता होता है, एफिशिएंसी से बना है क्षमता, है ना, कैपेसिटी कह सकते हो। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी इज 253 वर्किंग टुगेदर द कैन कंप्लीट वर्क इन 27 days, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 द पार्ट ऑफ द वर्क इच, है ना। अब देखो कैसे करना होता है, सवाल कहता है, सवाल कह रहा था कि 3 आदमी है एबीसी, कौन आदमी है एबीसी, इनकी एफिशिएंसी मतलब इसकी क्षमता का जो हमें अनुपात दिया है वो दिया है 2:5:3। क्या दिया है 2:5:3। अब देखो हम सब जानते हैं जो वर्क होता है, वर्क बराबर होता है क्षमता एफिशिएंसी इनटू टाइम, समय। अगर हमारा एफिशिएंसी हमको पता है और टाइम पता है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वर्क डिफाइन हो जाता है। तो यह एफिशिएंसी कितनी है 5 to 7, 3 कितना हुआ 10, अगर 10 को हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा वर्क हो गया 270। हमें लेकिन 4/9 वर्क कराना है, सवाल में पढ़ लेना कितना वर्क कराना है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो 4/9 पूछा है, तो 9 से आया 3 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, कितना आया ये 120 आया। मुझे 120 वर्क कराना है। मान लो 120 रोटी आपको खिलवानी है किसी को, और कौन खाएगा, बी और सी खाएगा। कितनी रोटी खाते हैं दोनों, 8 खाते हैं। 120 रोटी खिलवानी है आपको, दोनों 8 रोटी खाते हैं। कितने दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे। या पेड़ लगवाने हैं, ऐसे मान लो कि 120 पेड़ लगवाने हैं और बी सी मिल करके 8 पेड़ लगाता है एक दिन में, तो 120 पेड़ लगाएगा 15 दिन में। ऐसे इमेजिन किया करो क्वेश्चंस को, सोचा करो क्वेश्चन को, आपका मैथ बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना। तो 2:5:3 आप समझ गए होंगे, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 27 से 27 दिन है, गुणा कर दीजिए, आपका 270 क्या होगा, कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। मान लो हमें 270 पेड़ लगवाने का ठेका मिलता है, लेकिन बात आती है कि उसका 4/9 ही लगवाना है, तो 270 का 4/9 होता है 120, और हमें किससे काम करवाना है, बी और सी से काम करवाना है। बी और सी काम कर रहा है 9, 5 3 8 कर रहा है, तो 120 को 8 से भाग करेंगे तो 15 आंसर आएगा। इस सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से सोचना होता है पेपर में, और 15 सेकंड में या 10 सेकंड में इसका सटीक उत्तर लगाना होता है। जो बच्चा ऐसा कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है सीजीएल में, और वो फाइनल सिलेक्शन पा जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर या प्रिवेंटिव ऑफिसर या कैग में या डिफेंस ऑफ की बहुत सी जॉब होती हैं, या पोस्ट ऑफिस में, है ना, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, रेलवे में, तो आप वहाँ जा कर के अच्छी नौकरी कर सकते हो, भारत सरकार की सेवा कर सकते हो, एक गजटेड ऑफिसर भी बन सकते हो। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पूछता नहीं है। कहता है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बात समझ गए, थोड़ा क्वेश्चन को हम बड़ा कर दे रहे हैं जैसे आपको और साफ साफ दिख जाए। देखो कहता है कि इन अ सर्किल ऑफ रेडियस, in a circle of radius in a circle of radius
10 सेंटीमीटर विद सेंटर O। बस बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो जैसे कहता है एक सर्किल है, ऐसे बनाओ, रेडियस बोला 10 और बोला 2 कॉर्ड्स PQ एंड PR। कॉमन कौन है? P वर्ड कॉमन है। और यहां से बोला 2 कॉर्ड्स PQ एंड PR, तो हमने P को यहां ले लिया और यहां ले लिया PQ, ऐसे PQ ले लिया और यहां से PR ले लिया। आई बात समझ में? बहुत ध्यान समझना। मतलब यहां से PQ ले लिया और ये वाली हमने PR ले लिया। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, प्यारा सवाल है। उसके बाद देखना, अब कहता है ये QR है, ये क्या है? QR है। अब कहता है कि जो सेंटर O है उसको हम मिलाते हैं किससे? अगर हम सेंटर को मिलाते हैं, अगर हम सेंटर को मिलाते हैं और सेंटर से इसको मिलाते हैं किससे? O से, तो ये काटती है कहां? S पे काटती है। ऐसा कुछ सवाल कह रहा है द लेंथ ऑफ OS, हमको ये लेंथ चाहिए OS। अब देखो ये रेडियस कितनी है? ये रेडियस 10 है और ये कितनी है? ये 12 है और ये कितनी है? 12 है। ऐसे क्वेश्चन जब लगाते हैं तो आपको पता है कि कभी सर्किल में अगर कोई कॉर्ड है तो सेंटर से अगर उस पर हम डालते हैं परपेंडिकुलर, सेंटर से इस पे जो है मिलाते हैं, बाइसेक्ट अगर करता है तो 90 डिग्री भी होता है। तो वैसे ही यहाँ क्या होगा? ये 90 डिग्री पे काटेगा और इसे बाइसेक्ट कर देगा। चलिए कोई नहीं, अब हम बात करते हैं इसकी आगे की। आगे जब बात करेंगे हम इसमें तो क्या बात करेंगे? देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? इस पोर्शन का हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। दो तरीके से, यही तरीका है, कोई तरीका नहीं है इसका। दो तरीके से इसका एरिया निकालेंगे। कैसे? एक तो ये त्रिभुज कैसा है? दो भुजाएं बराबर है, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ये भी तो रेडियस होगा। अब हम इसमें लगाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब इसमें 10-10 भुजा है तो सूत्र क्या होता है? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का सूत्र। नहीं याद है तो इसको याद कर लो। तो b कौन सी भुजा होती है? जो सिंगल भुजा होती है, b मतलब सिंगल भुजा। अब b 12 है तो लिखेंगे 12 बटा कितना? 4 लिखेंगे। सबको साफ साफ दिख रहा है। और अंडर रूट में क्या है? 10, 400 और 144, तो आएगा 256। ये किसका होता है? 16 का होता है। तो यहाँ काटोगे तो 48 आएगा। कितना आएगा? 4 से काट दो 3, ये 16 आएगा, ये कितना आएगा? 16। तो पूरा एरिया आया तुम्हारा 48। कितना आया? ये 48 आया। 48 बराबर, अब इसी एरिया को हम कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब इसको ले लेंगे, बेस कितना है? 10, और हाइट किसको ले लेंगे? इसको लंब ले लेंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं, चलो x। क्या नाम दे देते हैं? x। तो इसको x मान लेते हैं। तो 2 से काटते हैं इसको, या इसको 2 से गुणा कर दो तो 96 हो जाएगा। और 10 से भाग करेंगे तो 96 को 10 से भाग करेंगे 9.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.6। अब देखो कितना प्यारा सवाल है। ये मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक ये लेंथ जो है ये 9.6 आ गई है। अब देखो एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें हमको ये 10 पता है, ये हमको 9.6 पता है और ये हमको चाहिए, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो इसको 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर मत करिए, आप जानते हो यहां क्या लिखा जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये सूत्र बन गया a² माइनस b²। एक बार जोड़ोगे तो ये 10 प्लस 9.6 मतलब 19.6 हो जाएगा। 19.6 का जो रूट होता है वो 19 ये क्या आएगा तुम्हारा? 19.6 ऐसे समझ लो। इसको घटा दोगे 0.6 हो जाएगा। 10 में से 0.4, सॉरी कितना? 0.4। अब दोनों का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका गुणा करोगे तो 0.2 नंबर बाद आ जाएगा। तो ये 196, ये तुम्हारा हो गया 14 का, ये हो गया 2, 14 कितना? 2.8। कितना आया? 2.8 अपान 100 भी होगा, अपान कितना होगा? 10 100 का 10 हो जाएगा। तो ये 28 बटा 10 कितना हुआ? 2.8। ये आंसर आ जाएगा 2.8। बहुत प्यारा सवाल था। और सोचो ये प्री का सवाल है, ये मेंस का नहीं है, ये प्री का सवाल है। अगर एसएससी में प्री के सवाल में ऐसे क्वेश्चंस, प्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप चाहे, हम नहीं कहते चलो तुम मनीष सर की बात मानो, आप भारत देश की एसएससी के जाने माने जितने बड़े फैकल्टी हों, आप उनका वीडियो कभी देखना या ज्योमेट्री देखना, इनके अलावा कोई उनका कोई सलूशन, बस खाली क्या है, किसी का नाम हो जाता है, उसके नाम होने से मैथ से कोई मतलब नहीं होता है, या मेरा नाम बहुत हो जाता है तो जो मैं पढ़ाऊंगा, एक जो छोटे स्कूल में टीचर पढ़ा रहा होगा, हो सकता है उसका किसी तरीके से नाम नहीं है, लेकिन मैथ के मामले में हो सकता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज उस बंदे को हो जो एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हों।
नॉलेज के मामले में भारत में 1 अरब 35 करोड़ पॉपुलेशन है। किसी को मौका मिल जाता है अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का और किसी को मौका नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं मानेंगे कि हम ही बहुत नॉलेज रखते हैं। नॉलेज रखने वाले एक से एक बेहतरीन इंसान हैं, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस नॉलेज को डिलीवर करते हैं। तो लेकिन मैं इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन का इससे बेहतरीन सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बात मेरी आप मान लो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है अ सम ऑफ अमाउंट रुपीज इतना। बहुत बढ़िया सवाल है, पूरा पढ़ो। अ सम अमाउंट्स टू रुपीज 8028 in 3 years and to rupees 12042 in 6 years at a certain rate percent per annum when the interest is compounded yearly the sum is। सवाल ये कह रहा है कि कोई धन 3 साल बाद 8028 रुपीज हो जाता है और कह रहा है कि 6 ईयर बाद 12042 रुपीज हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम इसका बाद में सिखाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सर्च कर लीजिए और एक एक पार्ट देख डालिए, आपको बहुत अच्छे से इसका बेसिक सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे करते हैं, अगर हम एग्जाम की बात करें तो कभी भी अगर हमें यहाँ समय दुगना दिया हो, कभी भी T2 बराबर 2 × T1 दिया हो, ये SSC 2021 का सवाल है और ये हम नहीं बनाए हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं, ये आज भी बता रहे हैं और हम आज के 10 साल पहले 2010 में भी बताते थे, जब से हमने SSC पढ़ाना शुरू किया है 2010, आज 2022 है, 12 साल से, तब भी हम ये बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं। SSC तब भी ये पूछ रहा था और आज भी पूछ रहा है। SSC ने कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ किया है उसने कैलकुलेशन बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। अब देखो क्या है, ये तुम्हारा हो गया। तो कभी भी प्रिंसिपल अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि पहले वाले अमाउंट को 2 बार लिख के दूसरे वाले अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको याद कर लो। अगर कभी समय बाद में दुगना हो, अगर समय दुगना हो और प्रिंसिपल निकालना है तो दोनों अमाउंट को पहले वाले 2 बार गुणा कर लो और दूसरे अमाउंट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मूलधन मिल जाता है। तो बच्चों हम बात करेंगे तो पहला वाला कितना है, 8028 है इंटू 8028 अपान क्या है 12042। पेपर में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है, इसको हल करने काटने पीटने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट क्या होता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम 2 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो 5 को करेंगे नहीं होगा, 5 करेंगे नहीं होगा, 3 करेंगे नहीं होगा, सिर्फ 2 को करने पर होगा। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। मतलब क्या करते हैं पेपर में, अभी मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं, ये एग्जाम के ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को नेट पे सर्च कर लो सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा और यही ऑप्शन है, सॉरी। अब देखो, तब तक नोट करो इसको और समझो कैसे मैंने किया है। इसका मल्टीप्लाई कितना, 8 × 8 कितना, 4 आया। यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बहुत प्यारा सवाल, इतना अच्छा सवाल कि मैं इसकी कितनी तारीफ करूं। कहता है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 लगातार छूट देने के उपरांत ईच ऑफ X%, जो X% हैं, प्रत्येक जो 2 लगातार हम छूट दे रहे हैं वो बेटा कितना है, X% है। कहता है MRP पर एन आर्टिकल टोटल डिस्काउंट इज, हमें टोटल डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है, हमें टोटल डिस्काउंट दिया है। कितना दिया है, 259। बहुत प्यारा सवाल है, 20। और कहता है MRP दिया है, हमें क्या दिया है, MRP दिया है। कितना दिया है, 720 रुपीज दिया है। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X का मान क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब बनते हैं कि तुम्हारा बेसिक लगाने से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, अब बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, SP बटा MRP लिखेंगे और इस पर पावर लगा देंगे N। N मतलब जितनी बार डिस्काउंट है, नंबर ऑफ डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, सूत्र को लिख लीजिए। तो SP मतलब इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो जैसे ही 720 में 259.20 हटाएंगे तो 259.20 इसमें हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 80, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 11, 6 5 11 और 6 में 2 गया, 460.80। देखो तो बना 460.80।
बहुत ध्यान समझ, पहला तरीका, फिर दूसरा भी बताएंगे अभी। और नीचे कितना लिखेंगे 720। हम जानते हैं पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, और ये 2 बार है तो स्क्वायर रूट है। अब देखो एक जीरो कैंसिल हो गया। हम जानते हैं 72 किसी का स्क्वायर नहीं होता, हम जानते हैं 72 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमें पता है स्क्वायर रूट निकलेगा, तो हम इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 2 से काट देंगे 2304 हो जाएगा। अगर तुमने कभी स्क्वायर पढ़ा होगा हमसे, तो हमने कहा था 3600 का होता है 60 और 2304 जो होता है ये होता है 48। कभी भी मैंने अगर आपको स्क्वायर सिखाया होगा तो 48 का स्क्वायर ऐसे सिखाया होगा कि ये 50 से पास है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 होता है, और जितना ये 50 से कम होता है उतना हम 25 में घटा देते हैं। तो जब बार बार आपने स्क्वायर लगाया होगा तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 2304 किसका स्क्वायर होता है, आपको रिवर्स याद आ जाएगा कि 2304 23 25 से 2 कम है, और 04 2 में आता है, 2 का स्क्वायर में होता है, और 2 कम है 25 से 23, तो 50 में 2 कम कर देंगे, कितना लिख देंगे 48 लिख देंगे। अब देखो ये आएगा तुम्हारा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, कितना कम है 1/5 गुणे 100, कितना हो जाएगा 20%, ये उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इफेक्टिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफेक्टिव कैसे लगा देंगे? ऑप्शन से लगा देंगे। मान लो यहां से गए और 20 पे पहुंचते, तो 20 का इफेक्टिव कितना होगा -20 और प्लस हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400/100, तो 4 40 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36%। अब देखो क्या 720 का ये 36% है? तो बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 दूनी 12 है और ये 0.2 आ रहा है। बाकी में आप देखोगे क्रॉस चेक करोगे तो नहीं आएगा। इसको हल करोगे, 36 को 72 से गुणा करोगे, 36 को किससे 72 से गुणा करोगे और बटा 10 करोगे तो आपका 262.20 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इफेक्टिव से भी लगा सकते थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है अ सॉलिड क्यूब, एक जो है ठोस घन जिसका आयतन 13824 है, 8 क्यूब में बराबर आयतन में विभाजित होता है। इज कट इनटू 8 क्यूब्स इज इक्वल वॉल्यूम, बराबर आयतन में डिवाइड होता है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज टू सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज। सरफेस एरिया की बात करता है। तो क्यूब का जानते हो आयतन होता है 1 क्यूब, बड़े वाले के ले लो और छोटे वाले के ले लो, कितने हो जाएंगे? इसमें 8 भाग हैं तो उसका 8 1 क्यूब हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं? बराबर। तो ए रेशियो स्मॉल ए जब बनाओगे साइड में तो ये बनेगा 2:1। क्या बनेगा? 2:1 बनेगा। अगर हम साइड की बात करें, ए क्यूब, अब देखो यहां समझो, ए क्यूब बटा ए क्यूब जब करोगे तो ये 8/1 हो जाएगा। तो a/a जब करोगे तो 2/8 भाग में बट रहा है ना। अब ये कितना दिया इससे मतलब नहीं है, डाटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है दशमलव दे दे, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे क्या करो 8 बराबर भागों में आयतन में, तो ए क्यूब बराबर 8 a क्यूब। ये छोटे की भुजा है, ये बड़े की भुजा है। अब देखो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कह रहा है पहला बड़ा ले लो, 6a² कह रहा है, और 3 छोटे कह रहा है, 3a² कह रहा है। तो 3a² क्या करेगा? देखो ध्यान से, यहाँ 3 है तो 3 इंटू क्या 6a² हो जाएगा। ये छोटे की भुजा हो गई। यहाँ से a बराबर 2 और स्मॉल a बराबर 1 पुट कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 छंग 24 हो जाएगा, और यहाँ 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। a बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो 6 चौक 24 और 6 3 18। सबसे एग्जैक्ट तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं होता है। ये आयतन 8 के बराबर है, इसको पुट कर देंगे, a रेशियो 2:1 हो जाएगा। और सरफेस एरिया हम जानते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब। हमने बड़े वाले की मान ली ए साइड और छोटे की मान ली स्मॉल ए। क्लियर है? चलो बात करते हैं अगला सवाल। कहता है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, मतलब किसी वस्तु को लॉस का मतलब होता है हानि, 15% हानि पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर इतने रुपीज मोर, मतलब 30 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता है। मोर का मतलब होता है अधिक। ई वुड हैव गेन 9%, उसको गेन मतलब होता है लाभ, उसे 9% का लाभ होता है। तो गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट, मतलब आप कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो गया। मैंने सदैव कहा कि अगर प्रॉफिट लॉस दिया हो तो प्लस कर दो, लॉस प्रॉफिट दिया हो तो प्लस कर दो, लॉस दिया हो तो डिफरेंस ले लो। मैं फिर कहूँगा, मैं जितना आज लिख रहा हूँ उतना ही 2010 में लिखता था।
कोई बदलाव नहीं है, पेपर कोई अपडेट नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि पहले यही डाटा लिखा होता था 50 रुपया 60 रुपया, अब वही डाटा लिखा हुआ है पॉइंट में 30.60 लिखा है, बस इतना अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। मेरी 2010 की क्लास अगर ऑफलाइन कोई पढ़ा होगा आपके घर में कोई, आपका कोई सीनियर देखना, तब भी मैं इतना लिख रहा था, आज भी लिख रहा हूं। तो पेपर में कोई बदलाव नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो वो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो यहाँ कितना 15 है, कितना है तुम्हारा 9 है, तो 15 9 कितना हो गया, ये लॉस है वो गेन, लॉस है ये गेन है, तो 15 9 कितना हो गया 24 हो गया 24% है 30.60, हमें चाहिए 10% गेन, मतलब 110% का हमें मान चाहिए। तो 24 से काटोगे 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 6 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और हल करोगे ये 55 हो गया, लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। 5 देखो कितनी बुद्धि वाली बातें कर रहा हूं मैं, आप बुद्धि लगाओगे सीख जाओगे, कभी आगे गुणा नहीं करना पड़ता है। अब बस एक्टिव रहो, आंखों में गुलाब जल पड़ा होना चाहिए। जब पेपर देने जाओ तो आंखों में थोड़ा गुलाब जल डाल के जाओ कि चीजें दिखें सामने। अगर गुलाब जल नहीं पड़े तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरी बात को मजाक भी ले सकते हैं लेकिन सीरियस भी ले सकते हैं कि अगर पेपर में जाते हैं तो आंखों से चीजें दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ तुरंत दिखा 55 25 5, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 12, कहता है इन अ ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट अ पॉइंट ओ इनसाइड द ट्रायंगल इफ एंगल बीओसी 122 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल एज। अब देखो इसमें कहता है एंगल जो है, कभी भी एंगल बाइसेक्टर, मेरा ज्योमेट्री का पूरा वीडियो आप देखो, उसमें कहता है एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर हमसे कहता है ये वाला एंगल 122 डिग्री है और ये वाला हमसे थीटा पूछता है, तो आपको बता दूं जब बाहर होता है तो 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है, और जब भीतर होता है तो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। ये बराबर 122 डिग्री हो गया। तो 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है 32, तो थीटा बाई 2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 32, तो थीटा हो गया 64 डिग्री। कितना हो गया 64 डिग्री, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो ये थे बेहतरीन आज के क्वेश्चंस। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आपका सिर्फ इतना काम है, मोबाइल में तुरंत ही इस वीडियो को शेयर कर दें और एक शानदार कमेंट लिख दें और लाइक कर दें। आपके इस कमेंट से मुझे हौसला मिलेगा और हम अगले वीडियो में और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।